Hello बच्चों, let's see the question. The question says that write the truth value of the following compound statements. Given है blue whale is a mammal और reptile. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is मान लेते हैं हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट हैं. Let two statements P और एक है Q. इन दोनों स्टेटमेंट्स में मान लेते हैं हमें और का कॉम्बिनेशन लगाना है, और का रिजल्ट निकालना है P और Q, और इसको हम डिनोट करते हैं P, ये और का सिंबल होता है Q. ऐसे मान लेते हैं P और Q हमारे पास दो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं. क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं P और Q की? या तो दोनों ट्रू हो, या एक कंडीशन हो सकती है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, ये एक कंडीशन हो सकती है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो, या ये कंडीशन हो सकती है दोनों के दोनों फॉल्स हो. इसके अलावा और कोई कंडीशन इसमें नहीं हो सकती. और हमें क्या निकालना, हमें रिजल्ट निकालना है P और Q का. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमेशा P और Q हमारा ट्रू आता है. फॉल्स केवल तभी आता है जब दोनों फॉल्स हो, इसका मतलब लास्ट वाले में फॉल्स होगा, अदरवाइज सब कंडीशंस में ट्रू होता है. ये प्रॉपर्टी है किसकी? और की. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. आपको क्वेश्चन में दिया गया आपको जो ब्लू व्हेल है इज अ मैमल और ए रेप्टाइल. मतलब ब्लू व्हेल एक मैमल है या फिर एक रेप्टाइल है. इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है. तो सबसे पहले जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे. गिवन ब्लू व्हेल इज ए मैमल और ए रेप्टाइल. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. मान लेते हैं इनको, यहाँ पर देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है. तो अगर मैं इनको दोनों को अलग लिखूं तो P स्टेटमेंट आपका बन जाएगा ब्लू व्हेल इज ए मैमल, और सेकंड बन जाएगा आपका ब्लू व्हेल इज ए रेप्टाइल. अब यदि आप पहले वाले स्टेटमेंट को देखो, क्या लिखा है? ब्लू व्हेल एक मैमल है. बिल्कुल सही बात है, ब्लू व्हेल क्या होती है? एक मैमल ही होती है. तो इसका मतलब ये अगर सही बात है तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा. और सेकंड को यदि देखो तो क्या बोला है? ब्लू व्हेल एक रेप्टाइल है. ब्लू व्हेल रेप्टाइल तो नहीं है. रेप्टाइल तो वे होता है जो जमीन पर रेंगते हैं. तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ये फॉल्स हो गया. और जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है और दोनों के बीच में काय का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में और का कॉम्बिनेशन है. तो यानी कि हमें, हमारे पास P और Q दो हैं, जिसमें P आपका ट्रू है और Q आपका फॉल्स है, और दोनों के बीच में यदि और का कॉम्बिनेशन लग जाए तो हमें बताना है रिजल्ट क्या होगा. तो आप देख सकते हैं कि और की कंडीशन में क्या होता है. देखिए किस कैसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है. इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ P और Q, ये इस फॉर्म में है. और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है. केवल तभी फॉल्स होता है और की कंडीशन में जब दोनों के दोनों फॉल्स हो. इसका मतलब हमारी जो तुर्त वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी? तुर्त वैल्यू हमारी आ गई फाइनली इज इक्वल टू ट्रू, और यही हमें निकालनी थी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द तुर्त वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.